वेलकम टू अ क्विक इंट्राडे अपडेट। हमारे सामने जो चार्ट है वो निफ्टी 50 का 30 मिनट्स का चार्ट है। हमने ये कहा था कि यहाँ पे वेव थर्ड एंड हो चुका है। तो जब भी वेव थर्ड एंड होता है मोस्ट ऑफ दी सिनारियोज़ में आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। वो अपवर्ड स्लांटिंग भी हो सकता है और कुछ सिनारियोज़ में डीप भी हो सकता है। और ऐसे वक्त में जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं वो कम आपको मिलते हैं। एंड इट इज़ बेटर कि आप जो भी आपका अप्रोच हो वो स्टॉक स्पेसिफिक हो रैदर देन इंडेक्स स्पेसिफिक। करेक्ट। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करके दिखा दूँ, एक चैनल प्लॉट करके दिखा दूँ, तो ऐसा हमारा कुछ चैनल बनता है। ये हम 1 2 1 2 3 4 हम लोग प्रोबेबली हम लोग वेव 4 कंप्लीट कर रहे हैं। एंड ये जो कंसोलिडेशन है उसे हम लोग को सही से गॉज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सपोज़ अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा लेवल है अराउंड 15,400, तो अगर हम लोग 15,400 के ऊपर निकलते हैं तो बेसिकली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 50 EMA के आसपास तक एक्सटेंड करे, दैट इज़ अराउंड 15,480, जो कि 30 मिनट चार्ट पे। लेकिन अगर आप रिट्रेसमेंट के बेसिस पे देखो कि अगर आप ये काउंटर ट्रेंड एक मूव अपोजिट साइड पे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो मूव कब तक कहाँ तक जा सकता है, तो वो एक आपका एक पॉसिबल रेंज आता है 38%। दैट 38% कम्स अराउंड 15,690। ये लेवल मैंने पहले भी बात किया था। तो हम लोग अगर 15,690 की तरफ जा रहे हैं तो उसका आपको एक पहला एक आपको हिंट मिलेगा हम लोग जब 15,400 के ऊपर ब्रेक करेंगे। एंड इज दिस हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो? ऑफ कोर्स नॉट। ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो कब होगा कि जब हम लोग 15,700 के आसपास पहुँचे और तब हम लोग शॉर्ट्स इनिशिएट करें वेव फिफ्थ के लिए नीचे। यहाँ से ऊपर के लिए लॉन्ग्स इनिशिएट करना इट्स वेरी रिस्की एंड इसकी प्रोबेबिलिटी भी कम है। करेक्ट। एंड ये मेरा था निफ्टी पर। तो ये चैनल को आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो प्रोबेबली ये काउंटर ट्रेंड मूव थोड़ा और लास्ट कर सकता है। करेक्ट। नाउ लेट मी शो यू द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग उसी पैरेलल चैनल के आसपास हैं और हम लोग वहाँ से रेजिस्ट कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि अगर ये यहाँ पे वेव थर्ड हो चुकी है तो वेव फोर यहाँ तक कितनी ऊपर जाती है। तो इसमें 38% हमारा है अराउंड 33,500। 33,500 के आसपास वेव फोर है। और वो एक हमारा एक एक्सपेक्टेशन रहेगा कि शायद अगर यहाँ से हम लोग ऊपर जाते हैं, शायद अगर काउंटर ट्रेंड अप मूव के लिए, मेजर मेरा बायस नेगेटिव साइड के लिए ही है, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं शायद अगर हम लोग 32,900 के आसपास इसके ऊपर क्लोज करके दो। 32,900 आप एक अप्रॉक्स फिगर पकड़ लीजिए 32,950, तो उसके ऊपर आपको लगभग 550 पॉइंट और एक अपसाइड राइज मिलेगा। यहाँ पे इस चैनल के ऊपर एक बार अगर क्लोज कर देता है तो इट इज़ बेटर कि जितने भी शॉर्ट पोजिशन है उनको कवर किया जाए। एंड ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ से काउंटर ट्रेंड अप मूव हो सकता है, एक अप मूव मिल सकता है, दैट इज़ बाय लुकिंग एट द ग्लोबल इंडाइसेस। अगर मैं आपको ग्लोबल इंडाइसेस का चार्ट बताऊँ, US 500 का, S&P 500 का मैं अगर आपको चार्ट बताऊँ तो हम लोग यहीं पे थे जब यहाँ पे थे जब हम लोग नेक्स्ट डे इवेंट था, तो उस वक्त हमें एक वेव 4 मिली एंड देन वेव 5। ये जो है वो जस्ट एक सिंगल अप, एक जो डाउन मूव है वो एक सिंगल वेव 1 है। और उसके बाद अगर हम लोग वेव 2 एक्सपेक्ट करते हैं तो वेव 2 अगर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो वेव 2 कहाँ तक जा सकती है? अगर ये वेव 5 यहाँ पे ख़त्म हो चुका है तो अगर वेव 2 अगर हम लोग रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करें तो रिट्रेसमेंट कम्स अराउंड 3900 से लेकर 3970, तो वो लगभग यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर है। तो अगर US 500 एक काउंटर ट्रेंड बाउंस के लिए लगभग 200 से 250 पॉइंट भी अगर ऊपर जाता है तो सेम सिनारियो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी भी देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से मैं शॉर्ट्स के लिए ये जो है वो एक रिस्क सिनारियो है। करेक्ट। तो वो पर्सपेक्टिव अगर आप पकड़ के चलिए तो वो हेल्प करेगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये सिर्फ एक वेव 1 हो सकती है, और अगर हम लोग यहाँ से ऊपर जाते हैं तो ये वेव 2 होती है। अगर हम लोग यहाँ से 20 EMA के आसपास भी जाए विच इज़ अराउंड 2932, तो वहाँ तक भी जा सकते हैं वेव 2। और ये जो जिस स्ट्रेंथ का हमें मूव डाउन साइड की तरफ मिला है, एक बार वेव 2 ख़त्म हो जाएगा उससे भी स्ट्रॉन्ग मूव हमें फिर से एक नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है।
ओके तो इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको एक थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए निफ्टी में एज वेल एज बैंक निफ्टी में ऑन दी शॉर्ट साइड, एंड ट्रिगर होगा आपका चैनल ब्रेक एज वेल एज दी प्रीवियस रेंज हाई ब्रेक्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।